दुनिया का जो सबसे अच्छा ग्रीन खाद है या ग्रीन मैन्यूअर है वो प्रकृति खुद उगाती है। हमको अलग से सनई ढैचा या एक फसल लेके इसको काम नहीं करना है। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मैं आज आपको दुनिया की सबसे अच्छी हरी खाद बताने वाला हूँ। जी हाँ, हरी खाद, और वो भी आपको फ्री में मिलेगी। देखिए, अभी मई का महीना चल रहा है, गर्मी का समय है। ये हमने कद्दू लगाए हुए हैं। ये बैल वर्गीय फसल में आता है और बीज 15 फीट की दूरी में लगाएं, मतलब लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट है। ये सुभाष शर्मा जी के ऐसे हमने कद्दू का बीज लाए हैं, लगभग 500 साल पुराना बीज है और 20 से 40 किलो अच्छे बड़े कद्दू होते हैं। और इसका जो बीज है हर साल आप बना सकते हैं। अब हरी खाद कैसे, अब बीच में जो हम लोग इसमें तुअर लगाने वाले हैं पेड़ प्रजाति की, लेकिन हमने ये देखिए इसमें अभी तक कुछ भी नहीं चलाया है। और प्रकृति ने, चूंकि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो अपनी त्वचा को छुपाने के लिए, अपने शरीर को छाव देने के लिए देखिए बैल वर्गीय कितनी सारा खरपतवार उगा दिया है। देखिए आप, कितना शानदार खरपतवार। इसके साथ कुछ गाजर घास, कुछ औषधि गुण, कुछ अश्वगंधा, ऐसे जड़ी बूटी भी लगी हुई है। अभी आप देखिए यहाँ पे, दिखाइए जरा, कितना कितना घना उगाया है। देखिए कितना ज्यादा घना। बल्कि कद्दू, और हमने ये जब लगाया और उसको पानी दिए तो साथ में लगाए थे, लेकिन प्रकृति की और मिट्टी की ताकत देखिए, प्राकृतिक तौर पे उसने बैल वर्गीय तरीके का खरपतवार उगा दिया है। इसलिए गर्मी में अगर आप बैल वर्गीय कोई भी फसल आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी उत्पत्ति मिलेगी। अब हमारा कद्दू बढ़ने लगा है और इसके बीच में हमको घार बना के तुअर भी लगाना है मिश्रित खेती में। तो अब इसको हम हरी खाद को, जैसे ही ये हमारा बढ़ने लगेगा कद्दू, बेल वर्गीय इसको अटैक करने चालू करेगी, क्योंकि ये भी इसकी बेटा बेटी है जमीन की, ये जो खरपतवार है। और अब जब इसको हम जमीन में मिलाएंगे तो ढेंचा, सनई, जितनी भी हम हरी खाद बताते हैं, तो उससे भी अच्छी ये खाद है, क्योंकि इसमें प्रकृति के हिसाब से हरा मैन्यूअर तो है ही, साथ में औषधि गुण वाले अलग अलग प्रकार के इसमें फसलें या अलग अलग प्रकार के खरपतवार है। तो जब हम देखिए कितना घना है और जब इसको हम जमीन में मिलाएंगे तो इतनी शानदार हरी खाद बनेगी। इसको हम जब तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, जब तक ये हमारी कद्दू को नुकसान नहीं कर रही, या कद्दू को फैलने के समय हम इसको, चाहे हम बैल से, चाहे हम हल से, चाहे हम ट्रैक्टर कल्टीवेटर से, उसको पूरी जमीन में मिला देंगे, इतनी शानदार हमारी हरी खाद बनेगी। कद्दू को देने के चक्कर में प्रकृति ने इसको फ्री में अपनी जमीन में उगाया, हमको 1 रुपए नहीं लगा। हमने जो कद्दू के पानी दिए वही पानी इस घार में दिए, अपने आप उग गया। तीसरा, हमको सनई ढैचा जैसे अलग से बीज नहीं लाना पड़ा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपका खेत खाली है तो उसमें सनई ढैचा ना लगा के आप नेचुरल पानी दीजिए उस धरती को, जैसे आप सनई ढैचा को देने वाले थे। और वो जो खरपतवार उगेगा उसमें उस मौसम के हिसाब से ऐसी औषधि गुण वाला कचरा उगेगा, खरपतवार उगेगा, और वो दुनिया की सबसे अच्छी हरी खाद है। इतनी अच्छी हरी खाद है, और वो हमको जमीन में मिलाना नहीं, तो हम क्या करते हैं, अच्छा महंगा सनई ढैचा का बीज लाते हैं। बीज लाने के बाद उसको ट्रैक्टर कल्टीवेटर या हाथ हाथ से हम फेंक के, उसको वाली प्रक्रिया, छिटुआ प्रक्रिया से हम उसको जो फेंकते हैं, हमको वो मेहनत लगती है। फिर उसमें हम पाइप लगा के पानी देते हैं, उसके बाद उसको उगाते हैं और फिर हम उसको मसलते हैं। तो उससे तो 1000 गुना अच्छा ही हमारा प्रकृति का दिया हुआ नेचुरल अच्छा दान है। जो सनई या ढेंचा से आप एक प्रकार का उसको हरी खाद दे रहे हो, लेकिन प्रकृति की दी हुई आशीर्वाद है ये हमारा खरपतवार। इसमें अलग अलग प्रकार की हरी खाद आप देंगे, और जब इसको आप जमीन में मिलाएंगे तो आपके सनई ढैंचा से ज्यादा फायदा करेंगे। आप ये हमारा खेत देखिए, कैसे प्रकृति ने, देखिए कैसे प्रकृति ने आपको मई के महीने में ढक दी है, क्योंकि अभी सुबह का 7 बज रहे हैं, इसके कारण इतनी धूप आपको समझ में नहीं आ रही है। और ये देखिए हमारी पूरी फसलों को, यहाँ पे हमने क्या किए, इसको लगाते समय 3-3 फीट में हमने कद्दू लगाए। कद्दू लगाने के बाद 1 फीट के सर्कल में हमने गोबर खाद डाले और भूसा, और इस हरी खाद से, ये देखिए यहाँ से दिखाइए इसको, हरी खाद से इसको हमने ढक दिए। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा कद्दू भी बहुत अच्छा उग गया, इसके आजू बाजू भी कचरा नहीं होगा। और ये वाला जो अब इसको अटैक करेगा, लगभग 4 से 5 दिन बाद इसको जमीन में मिला के, इसी में हम इसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसमें हम
पेड़ प्रजाति तो 5 साल तक तुअर देता है, उसको हम बीच बीच में लगा देंगे 5-5 फीट के गैप में। जब हमारा तुअर बड़ा होगा, 3 महीने के अंदर हमको लगभग 90 दिन से 100 दिन की ये फसल है हमको मिल जाएगी। जब तक हमारा तुअर बड़ा हो जाएगा और ये पूरी, जैसे ये खरपतवार दिख रहा है, ये पूरी जमीन में फैल जाएगा हमारा कद्दू। और जब हमारा कद्दू निकल के आ जाएगा तो वो नेचुरल अच्छा हो जाएगा, तो हमको तुअर में भी खरपतवार की बरसात दिक्कत नहीं होगी। हमारी तुअर जब तक बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक पौधे का मुख्य भोजन क्या है? हवा, पानी और धूप, और जमीन से लेता है। तो एक पौधे को 95% भोजन कहाँ से मिलता है? हवा से, धूप से और पानी से, और उसका जमीन से वो 5% लेता है। तो जब हमारी जमीन ढकी रहेगी, हरी मैन्योर रहेगी, तो ऑलरेडी सूक्ष्म जीवाणु इसमें बहुत अच्छे काम करेंगे। तो मिश्रित खेती और ये जो कद्दू है, ये प्रति एकड़ 10 से 15 टन होता है। आप 10 रुपए किलो भी बेचेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। और इसमें लगाते समय हमने 3-3 फीट की दूरी में लगाए, 15-15 फीट की दूरी में लगाए, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आया। उसी समय हमने इसमें गोबर खाद और सर्कल बना के भूसे से, और हरा कचरा अगर आसपास है तो वो मिला के हमने इसको अच्छा दान कर दिया। तो हमारा देखिए कितना अच्छे से पूरा पूर्णता उगा है, कितना स्वस्थ है। और इसके अलावा ये जमीन के आजू बाजू जो हमारी खरपतवार होगी, इसको हम हरी खाद मिला के तुअर लगा देंगे। जो तुअर की हमको प्रति एकड़ फसल मिलेगी, वो हमारा एक अलग प्रॉफिट है। 1.5 लाख में इसका खर्चा मुश्किल से 20,000 रुपए का खर्चा आता है हमें प्रति एकड़। तो ये मान के चलिए 1 से 1,20,000 तो आप कद्दू में कमाएंगे। और चूंकि ये देसी है, देसी बीज होने के कारण इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत ज्यादा है। लगभग 500 साल पुराना बीज होने के कारण इसने कितने सालों तक आंधी, तूफान, कीट, कोहरा, हर तरीके का गर्मी का प्रकोप सहन किया है। तो इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत है। जैसे हम लोग देसी हैं, हम लोकल के लोग हैं, तो हम जिस एरिया में रहते हैं उसमें बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह हम बहुत अच्छे से नहीं रह पाते। तो कुल मिला के किस मौसम में हमको कौन सी फसल लगाना है, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। जब हम जमीन को बखर देते हैं और हमारी जमीन एकदम हार्ड हो जाती है, मतलब जिसमें बखर या कल्टीवेटर चलने में भी दिक्कत आती है, तो वह नेचुरली तरीके से पत्ते वाली या आपके गाजर घास या कांग्रेस घास कहते हैं जिसको, वो उगता है। और उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। मतलब कि जब हमारी जमीन अच्छी कड़क हो जाती है तो उस प्रकृति मिट्टी उसमें कुछ ऐसे खरपतवार उगाती है जिसकी जड़ें बहुत लंबी तक जाती है, जिसमें कास की फसल कहते हैं। कास एक अच्छी बड़ी घास की जैसी होती है, पैनी जैसी, उससे बांधने के लिए रस्सी टाइप से भी बनता है। वो कहते हैं कि पताल तक जाती है, हमारे किसान भाई लोग बताते हैं इतनी गहरी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन ने रसायन डाल के इतनी हार्ड कर ली है हमने। तो प्रकृति हर मौसम के हिसाब से, जहाँ बहुत ज्यादा पानी रहता है वहां ऐसी घास रहती है जो मिट्टी को पकड़ के रखती है, पानी के साथ ना बहे। तो मिट्टी अपनी व्यवस्था खुद कर लेती है, मिट्टी अपनी व्यवस्था खुद कर लेती है। तो हमें ये समझना है कि दुनिया का जो सबसे अच्छा ग्रीन खाद है या ग्रीन मैन्युअर है, वो प्रकृति खुद उगाती है। हमको अलग से सनई ढैचा या एक फसल लेके इसको काम नहीं करना है। हमको काम कैसे करना है? हमको काम करना है आपके सनई ढैचा की जगह जो प्रकृति में नेचुरल खरपतवार उग रहा है, वो ग्रीन खाद का खजाना है। वो अपने आप में जबरदस्त है और बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके बाद जब ये लगा देंगे तो सोचिए कि हमारी फसल कितनी अच्छी होगी। अभी आपको जितनी है जो हरी घास यहाँ आसपास पूरी चारों तरफ इसके 15-15 फीट की दूरी में जो दिख रही है, इसको हम ग्रीन मिक्स करके जब तुअर लगा देंगे और ये 1 महीने बाद पूरी इसी की तरह चारों तरफ यहाँ फैल जाएगी और बड़े बड़े कद्दू पैदा करेगी। चूंकि हमारी मिट्टी में गोबर, गौमूत्र, फूल पत्ती फल का रस और ये ग्रीन मैन्युअर और ढकी हुई जमीन रहेगी, तो जीवस जीवनम को चरितार्थ करके हमें बहुत अच्छी फसल मिलेगी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसान भाइयों, सनई ढैचा ये डाल के अपनी जगह में इतना पैसा खर्च मत कीजिए। प्रकृति जो आपको नेचुरल ग्रीन खाद दे रही है, दुनिया की सबसे अच्छी ग्रीन खाद है, इसका उपयोग कीजिए। और कैसे आपको उपयोग करना है, जिस मौसम में भी आपको ग्रीन मैन्यूरिंग करना है, ज्यादातर लोग ठंड में या बरसात में करते हैं या गर्मी में करते हैं। तो हमको जिस समय भी करना है, हम अलग से कुछ ना करें, हम अपनी धरती माता को वैसे ही पानी दे दें, या जो कचरा उग रहा है उसी को पानी दे के बढ़ावा दें। और वो जब बड़ा हो जाए, लगभग 1 से 2 महीने का, उसमें कल्टीवेटर डाल के उसको मिला दें। उसमें अगर फूल फल या वो भी उग रहे हैं तो उससे आपको एक फायदा होगा कि उसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया
कि मिट्टी कैसे काम करती है और हमारी ग्रीन मैन्युअर जो हम इतना पैसा खर्च करके सनाई ढैंचा अलग से बीज लाके हम जो वो करते हैं, उसकी जगह प्राकृतिक जो नेचुरल या प्राकृतिक तौर पे उगा रही है उसको ग्रीन खाद बनाएं। और मौसम के हिसाब से जैसे अभी जो खरपतवार उग रहा है उसी के हिसाब से अपनी जमीन में फसल लगाए। जैसे हमारे इसमें बेल वर्गीय खरपतवार उग रहा है तो हमने बेल वर्गीय कद्दू लगाए हैं। और मैं फिर से सुभाष शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ जिनने हमें इतना अच्छा बीज दिए, इसकी उत्पत्ति इतनी अच्छी है। और किसान अगर देसी बीज रखेगा, क्योंकि ये भी इस धरती की बेटा बेटी है, ये हाइब्रिड ही नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल बीज है हमारा, जो प्रकृति ने हमको, प्रकृति की माँ की गोद ने हमको दी है। तो प्रकृति के वैभव को बढ़ाइए और प्रकृति खेती अपनाइए और प्रकृति को समझिए। धन्यवाद। जय हिंद।